अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की व्याख्या की। सत्यार सागर जी। शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्रिंगड़ी टीका ग्रंथ लिखा, जिसमें वस्तु के वस्तुत्व का गंभीर विचार किया है। ध्रुव दृष्टि जिनकी ध्रुव पर दृष्टि है वो आत्म दृष्टि को नहीं समझ सकते। संपूर्ण तत्व तटस्थ है। अध्यात्म विद्या की उपलब्धि तटस्थ होकर ही संभव है। संकल्प विकल्पों की धाराओं में आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। बहुत शांत होकर जीना पड़ेगा, पर पूर्ण पर से उन्मुख होना पड़ेगा। किसी के सन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जानने के भाव से भी जीव शून्य हो जाएगा, जानने के वचन से शून्य हो जाएगा, जानने के विकल्पों शून्य हो जाएगा, मात्र जानेगा, जानेगा उसे ही जो जाननहारा है। जो जाननहारे से भिन्न है, उन ज्ञेयों को भी जानने का विचार परिपूर्ण समाप्त है। मैं जानूं यह विकल्प भी समाप्त है। विचार चलता है जीव को अप्राप्य पर, विचार चलता है जीव को अप्राप्य पर। अप्राप्य पर विचार होता है, पुरुषार्थ अप्राप्य पर चलता है, प्राप्त पर पुरुषार्थ नहीं चलता, प्राप्त की अनुभूति होती है। यदि प्राप्य पर भी अप्राप्य जैसा विचार चलता रहा तो प्राप्य का आनंद नहीं आ सकता। आनंद लेने के लिए विराम लेना अनिवार्य है। कहाँ इस शब्द को सुनकर के कहाँ तुम जा सकते मुझे मालूम है। आनंद लेने के लिए जगत से शून्य होना पड़ता है, तब आनंद का स्रव होता है। यदि विकल्पों का स्रव होता रहा तो आनंद का स्रव रुक जाता है। जो भव्य जीव श्री जिनवर के चरणों में दर्शन कर रहा है, अन्य दर्शन मस्तिष्क में चल रहे हैं तो जिन दर्शन नहीं हो सकता। जिन दर्शन लेना है तो अन्य दर्शन तुम्हारे समाप्त होना चाहिए। भाषण करता करता व्यक्ति उसे कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। जो विषय चल रहा है उस पर ही बोलना चाहिए। और बीच में उसने सोच लिया कि अमुक 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 अमुक, मस्तिष्क में भिन्न ज्ञेय बना बैठे, आपकी धारा नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, आप वहीं भूल जाओगे। कोई विचार नहीं आना चाहिए, एक ही विषय पर अडिग होना चाहिए। ऐसे ही जो शुद्धात्मा का आनंद है, त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक का आनंद है, उस आनंद को अनुभव करने वाले योगेश्वर फिर सबसे शून्य हो जाते हैं। द्वैत भक्ति में शून्यता आती है, अद्वैत में अशून्यता कैसी? प्रोफेसर साहब मित्र
जब आप एक सवाल हल कर रहे हो गणित का, उस समय आपके सामने कोई संबंधी नहीं होता, होने पर भी नहीं होता। संबंधी को लेके आए, सवाल गलत हो जाएगा। संबंधी नहीं आता। फिर जिसके जीवन का सवाल है, आत्मानुभूति का सवाल है, शुद्धांत तत्व का सवाल है, हम दूसरे को अन्य को खड़ा कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोई भी यहां ऐसा प्रश्न नहीं करें आप कि व्यवहार का क्या होगा। ये विषय व्यवहार के लिए नहीं चल रहा है, ना व्यवहार के लिए चल रहा है, ना विवाद के लिए चल रहा है। ये तो स्वानुभूति का विषय आत्मानुभवन के लिए चल रहा है। परिवार को प्रवेश मत दिलाना, इस विषय में पक्षों को पंथों को प्रवेश मत दिलाना, इस विषय में मित्र किसी भी स्थान को प्रवेश नहीं दिलाना। यह तो मात्र आपको शून्यता में प्रवेश करना है। विकल्पों के तूफान में कब तक जीते रहे? एक हाथी भी दलदल में फंस जाए तो निकलने का विचार करता है। एक चिड़िया भी तूफान में, आकाश में अचानक तूफान आ जाए, उस तूफान से बचने के लिए वृक्ष की डाली खोजती है, मैं उस पर बैठ जाऊं, नहीं तो हवा में उड़ता ही रहूंगा। तो जैसे एक पक्षी भी आकाश में उड़ रहा है, अचानक आंधी तूफान आ जाए ना, तो उसका विचार चलता कि मैं कहाँ आश्रय मिले, कहाँ मैं छुप के बैठ जाऊं जिससे कि तूफान से बच जाऊं। एक पशु भी मूसलाधार पानी गिरने लग जाए, आप देख लो रोड पे बसे नहीं मिलता, ये कहाँ विलीन हो गए? तो रोड पर बकरी, बंदर, भालू ये सब घूम रहे थे, श्वान घूम रहे थे। जब मूसलाधार पानी गिरता है, रोड सोनी सानी मिलती है, ऐसा क्यों? जब ग्रीष्म काल की तीक्ष्ण तपन पड़ती, तीक्ष्ण तपन, दिन के 12 बजे से 3-4 बजे तक रोड शांत पड़े रहते, पशु पक्षी कहाँ चले गए? ओह, तपन को सहन जब पक्षी भी नहीं करते हैं, तपन को सहन पशु भी नहीं करते हैं, और मार्ग पूर्ण स्वच्छ हो जाता है। ऐसे मित्र तपन को सहन करना धर्म नहीं है, तपस्या को स्वीकार करना धर्म है। शून्यता चाहिए। जो विद्यार्थी जिस विषय को लेता है, अपने विषय पर स्थिर होता है, तो डॉक्टर्स कर लेता बराबर। आप प्रोफेसर ऐसे ही नहीं बन गए, सारे विकल्प ठंडे करना पड़े तब अपने विषय के प्रोफेसर बन पाए आप मित्र। इसी प्रकार से वीतरागी श्रमणों को, साधु संतों महात्माओं को आप समय साथ सुन रहे हो, इस स्थान का स्पर्श करना है, फिर दूसरे काम नहीं लेना पड़ेंगे। द्वैत में एकत्व का संवेदन नहीं होता, द्वैत में एकत्व का संवेदन नहीं होता। भले पानी दो तटों के बीच में बह रहा है, पानी पीने उतरने वाला दोनों तटों से बाहर होता है। आहा, पंचगंगा नदी बह रही है आपके यहाँ, इस तट पर कोई व्यक्ति है, अगले तट पर कोई व्यक्ति है, प्यासे दोनों हैं, तो किस तट से पानी पिया जाएगा? जिनेश्वर भैया संभल के बोलना। तट पर खड़ा पानी पिएगा कि नदी में उतरा पानी पिएगा? तट पर खड़ा पानी पी पाएगा कि नदी में उतरेगा तब पानी पी पाएगा? तट पर खड़ा है तो पानी कहाँ पी पा रहा है? किनारे का पानी स्वच्छ नहीं होता, थोड़ा बीच में जाना पड़ता है, स्वच्छ पानी मिलता है। इस तट पर भी नहीं होता, जब पीता है तब। उस तट पर भी नहीं होता है, बीच में पानी में होता है, तब तट छूट जाते हैं।
देख लीजिए आप, जीवन में कभी ना कभी नदी में पानी पीने गए हो तो देख लो आप। तट से उतरना पड़ता मित्र, तब पानी पीने को मिलता है। तट से उतरना पड़ता मित्र, तब पानी पीने को मिलता है। निश्चय भी एक तट है, व्यवहार भी एक तट है। ये 13-20 तो कोई स्थानीय इनका तो। निश्चय एक तट है, व्यवहार एक तट है। इन दोनों तटों से जब उतरेगा जीव, तब चिदानंद चैतन्य ज्ञान घन चिद्रूप में नवगान करके परम समृषि भाव का पानी पी सकेगा ये जीव। ग्रीष्म की तपन है, दाएं तट बाएं तट पर खड़ा है पुरुष, दोनों तरफ से जो नदी की बालू है किनारे पर, उसकी चपेटों से गाल झुलसाएगा। सूर्य की तपन में तपेगा लेकिन ठंडा नहीं हो सकेगा। नदी के तट पर भी महात्मा सुब्रत सागर जी, गंगा के तट पर की याद करो आप। महात्मा सुब्रत सागर जी गंगा के तट की याद करो। पिछले वर्षों में आपने बार बार गंगा नदी को पार किया है, पुलों से निकले हो आप। और पटना में आप पीपा पुल से निकले, याद करो मित्र। कहाँ पर? पटना बिहार में पीपा पुल से निकले आप, याद है आपको? और जहाँ पर बहुत बड़ा केले का वन था, याद करो। सब पृथ्वी ज्ञान में होता है, स्मृति में आता है, स्मृति प्रमाण है हमारे यहाँ। मुझे सब स्मरण में आ रहा है, सब झलक रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है। स्मृति में प्रत्यक्ष नहीं होता है, झलकता है। आओ, आप बनारस गए, आपको कानपुर में गंगा मिली, आपको बनारस में गंगा मिली, आपको इलाहाबाद में गंगा मिली, आपको पटना में गंगा मिली, सब जगह गंगा ही गंगा मिली है। वो सब चंद्रपुरी में गंगा। लेकिन गंगा के तट पर कितनी बालू थी? वो गर्म थी। गंगा नदी के तट पर कितनी बालू थी? ओ बालक फल्गु गया, मतलब फल्गु में जहाँ पानी है वहाँ पानी है, तट पे पानी नहीं है, पानी मध्य में होता है। ऐसे ही निश्चय नए, व्यवहार नए, पर तट होना अनिवार्य है। तटों के मध्य में पानी बहता है, पर तट पानी नहीं होते, किनारे पानी नहीं होते। किनारों के मध्य में पानी बहता है। निश्चय ने किनारा है, व्यवहार ने किनारा है, उसके मध्य में बह रहा है शुद्धा तत्व का नीर अध्यात्म बह रहा है। उसे पीना चाहिए, न कि तटों की थपेड़ें खा लेनी चाहिए बालू की। मित्र विकास भी बराबर यही लोगों की अज्ञानता छाई है। एक व्यवहार के तट पर खड़ा हुआ गर्म हो रहा है, एक निश्चय के तट पर खड़ा हुआ गर्म हो रहा है। हम दोनों तटों से उतर करके शुद्ध पानी पी रहे हैं। तुम गर्मी सहन करो। वो गाय कितनी श्रेष्ठ, वो बैल कितना श्रेष्ठ, जंगल का बंचर जीव कितना श्रेष्ठ, तट से नीचे उतर करके पानी पीता है। अपने सिद्धवरकोट में एक बार जा रहा था, तो सिद्धवरकोट में जंगल में रात्रि हो गई। तो जैसे ही रात्रि हुई मैं जंगल में ही रुक गया। अब कुछ लोग आए शाम को क्षेत्र से, वो पार्टी रख के चले गए, ठहरे नहीं हुआ। कि बात क्या, लोग चले क्यों गए? कोई तो यहाँ ठहरता ना। बात ऐसी थी, वहाँ पर रात्रि में जंगल में शेर पानी पीने आता था। जहाँ पर मैं ठहरा था वहाँ बगल में थोड़ी दूर पर नदी थी। कोई ने बताया नहीं। रात्रि में सब पार्टी रख के सब भाग गए। बोले महाराज आप ही हो, आगे पीछे तुम्हारे कोई नहीं, आप ही सब रोको यहाँ पर। तो बड़भा के श्रावक थे, सिद्धवरकोट के ट्रस्टी थे, वे सब वहीं पर छोड़ करके अपने अपने घर चले गए। कोई बात नहीं है। बोलिए महाराज जी रात्रि में आवाज़ आएगी, पर अब विषय पकड़ना
यदि वो सिंह भी पानी पीने जाता है तो नदी के किनारे पे खड़े होकर पीता है कि पानी में उतरना पड़ता है? भले 2 पैर रखे लेकिन रखना पड़ेंगे उसको, 2 पैर तो रखने ही पड़ेंगे उसको। किनारे पर खड़े हुए पिएगा तब भी उसको 2 पैर पानी में रखनी पड़ेंगे, नहीं तो गिर पड़ेगा। पानी में उतर के ही पानी पी पाता है, पानी में उतर के ही पानी पी पाता है मित्र, पानी में उतर के ही पानी पी पाता है। कपड़े उतार के ही, निज में उतर के ही जीव शुद्धात्मा का वेदन कर सकता है, इसके पहले कर नहीं सकता है। कोई शंका नहीं इसमें। आपको है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तत्त गुणस्थान की भूमिका में उस जीव को तज्जन्य अनुभूति तभी होगी, तज्जन्य रूप होगा, तज्जन स्वरूप की प्राप्ति तज्जन रूप पर होती है। ये स्पष्ट हो गया। तज्जन स्वरूप की अनुभूति तज्जन रूप पर होती है। अब योगी क्या कर रहे हैं उसे सुनिए। आप यहां तक भूमिका थी मात्र। ओह, जिनके अंतस में विषय आग समाप्त हो चुके, ओह, अपने साथ सुनना, अपने साथ बैठ के सुनना। जितने अंश में आप लोग जिस दिन विकल्प शून्य होते हैं उस दिन कोई मिठाइयाँ नहीं खाने पर भी आपको आनंद आता है 100%। बाबा साहेब, ओ ज्ञानी, इन्हीं मुमुक्षुओं को आनंद आ रहा है गुरु के पास आए, और मात्र उन्हीं को आनंद आ रहा है। कर्नाटक के श्रावक है, देखो आप, उन्हीं को आनंद आ रहा है जो मात्र गुरु को, प्रभु को देख रहे हैं। अभी घर का राग छोड़ के आए हैं इसलिए आनंद आ रहा है। और जिसके मस्तिष्क में भाव है कि मैं आ तो गया नादनी, पर घर का गेट बंद करके नहीं आया, उन्हें यहाँ 1 घंटे बैठे भी कुछ भी आनंद नहीं आ सकता। बराबर भैया? अब आप रहस्य पकड़िए छावड़ा जी कि इतना जोर क्यों दिया जाता है कि मुनि बनो, मुनि बनो, मुनि बनो। मुनि बनने का जोर नहीं है। जोर इस बात का है कि घर का, बाबा साहब आया ना, घर का गेट बंद करके यदि आया है तो टेंशन फ्री है। और कहीं घर का गेट बंद करके नहीं आया जीव तो सोचेगा कि कहीं रात्रि हो गई तो घर में कोई घुस ना जाए, बस यहीं रुक जाना।